हेलो एवरीवन। हम देख रहे हैं कि रैपिड या फास्ट स्पीच उनकी किस वजह से होती है अंग्रेजों की, और वो उसका कारण है फंक्शनल वर्ड्स को वो शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं और तेजी से बोलते हैं। अच्छा, उसी में हम देख रहे थे हेल्पिंग वर्ब्स को वो शॉर्ट में कैसे बोलते हैं, और उन्हीं में है मॉडल्स। और मॉडल्स में हम विल वुड शाइल शुड देख चुके हैं। अब हम देखेंगे कैन खुद। अब देखिए, कैन का फुल फॉर्म है कैन, पर शॉर्ट में उसे बोलते हैं वो खन बोल देंगे। ए की जगह श्वा आ गया तो खन, और कभी कभी श्वा को भी हटा देंगे, एन को सिलेबिक एन की तरह बोल के खन खन। और ये खंग कब बोलेगा ये अभी मैं बताता हूं, क्योंकि एन के बाद जब जी या के आता है तो वो एन अंग की तरह बोलता है। देखिए वीक फॉर्म, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। अब ये कैन की यू कैन डू इट, वो इसको कैन भी बोल सकता था, लेकिन इसका मतलब है कि वो स्ट्रेस दे रहा है, तब यू कैन डू इट, तब तो वो पूरा बोलेगा। और यू कैन डू इट, तुम ये कर सकते हो, यू कैन डू इट, यू कैन गो, तो वो यू कैन गो, तो वो यहाँ पे शॉर्ट में मतलब शॉर्ट फॉर्म में बोल के आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फॉर्म में नहीं बोलेगा, वीक फॉर्म में बोलेगा। ठीक है, अब देखिए जैसे कैन आई गो नाउ, कैन आई गो नाउ, क्या मैं अब जा सकता हूं, और इसी को वो स्ट्रेस देता तो कैन आई गो नाउ, क्या मैं अब जा सकता हूं, या कैन आई गो नाउ, तो वो मतलब डिपेंड करता है कि वो किस मूड में बोल रहा है। तो वो कैन आई गो नाउ यानी क्या मैं अब जा सकता हूं, तो एक खन बोल गया कैन आई गो नाउ। और यहां पे अच्छा अब देखिए, अगर वो मैंने बताया था ना के और जी अगर आता है कैन के बाद तो वो क्योंकि एन के बाद अगर किसी भी वर्ड में वो ये क्या है कनेक्टेड स्पीच है, तो वो एक वर्ड की तरह खड़ा खड़ा आगे मतलब आगे वाले और पीछे वाले वो जुड़ते हैं आपस में। तो जैसे मान लीजिए बैंक है, अब बैंक में BANK है, तो एन के बाद के आया तो एन जो है वो अंग की तरह बोलेगा, तो बैंक। इसी तरह जैसे मान लीजिए सिंगल, सिंगल में एन के बाद जी आया तो एन अंग की तरह बोलेगा, तो हो गया सिंगल। ठीक है, खुद इंग्लिश ENGLIS इंग्लिश, तो वो एन के बाद जी आया तो एन कैसे बोला, अंग की तरह। यही यहां हो रहा है। देखिए कैन के बाद ये एन के बाद जी आया तो ये खंग, तो खंग गो, सो यस यू कैन गो, तो वो अंग की तरह बोल गया। ठीक है, आप न भी बोले, पर ये शॉर्ट में हमें समझना है कि ये वीक फॉर्म क्या होती है इनकी, और उन्हें कैसे फटाफट बोल के वो आगे निकल जाते हैं। यस यू कैन गो। ठीक है, अब ये मैंने बताया कि ये अंग क्यों आया। बाकी ये खन, कैन आई गो नाउ, और कैन कब बोलेगा, जैसे स्ट्रेस देना, यू फॉर एम्फेसिस, यू कैन डू इट, हाँ तू ये कर सकता है, यू कैन डू इट, यू कैन गो, यू कैन गो। कॉन्ट्रास्ट के लिए द कॉन्ट्रास्ट, आई डोंट नो इफ आई कैन और ही कैंट, आई डोंट नो इफ ही कैन और ही कैंट, वो कर सकता है या नहीं कर सकता, तो ही कैन और ही कैंट। ठीक है, अच्छा वो कांट बोलेगा, ब्रिटन बोलेगा कांट, ही कैन और ही कांट, और अमेरिकन कैंट बोलेगा। अच्छा फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन में आई डोंट नो इफ आई कैन, मुझे नहीं पता क्या मैं कर सकता हूं क्या, आई डोंट नो इफ आई कैन, तो वो स्ट्रेस तभी दिया जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रेस आ गया लास्ट में, यूजुअली स्ट्रेस ही आता है। तो वो डिपेंड करता है कि वो एम्फेसिस दे रहा है क्या, वो जोर दे रहा है क्या, कॉन्ट्रास्ट है क्या, तभी वो पूरा कैन बोलेगा, अदरवाइज खन बोल के वो आगे निकल जाते हैं। अब जैसे खुद, खुद का वो खड हो जाएगा, खुद अब जैसे खड, जैसे शी कुड डू दैट, वो उसे कर सकती थी, है ना, शी कुड रन फास्ट, वो ज्यादा तेज दौड़ सकती थी, तो शी कुड डू दैट। अब ये देखिए, अब ये दैट तो पूरा यहाँ इसलिए आया क्योंकि लास्ट में आया है। ठीक है, अदरवाइज दट दट करके निकल जाता है। अब देखो शी कुड डू दैट, वो कर सकती थी खड। ठीक है, खुद का खड रह गया। अदरवाइज ये जब जब सिर्फ ये कंडीशंस है, यूजुअली वीक फॉर्म में ही काम आते हैं। ये सब वीक फॉर्म वर्ड्स हैं जो मैं अभी बता रहा हूं, इनकी वीक फॉर्म ही यूजुअली काम आती है। फुल फॉर्म या स्ट्रॉन्ग फॉर्म मतलब अकेजनली काम आती है, वो अकेजन्स में आपको बताता जा रहा हूं। जैसे ये एम्फेसिस के समय पे ऐसा आएगा कि पूरा काम आएगा, जैसे यू कुड बी राइट, तुम सही हो सकते थे, यू कुड बी राइट। अच्छा कॉन्ट्रास्ट के जैसे वेदर शी कुड और नॉट, वेदर शी कैन और नॉट, वेदर शी कुड और नॉट, वो कर सकती थी या नहीं कर सकती थी, कॉन्ट्रास्ट आ गया। फाइनल पोजीशन कनेक्शन, शी एज वेल एज ही कुड, वो और वो, लड़की और लड़का, शी एज वेल एज ही कुड, वो दोनों कर सकते थे। अच्छा ओके, अब लेते हैं हम, ये हमारे हो गए मॉडल्स। मे और माइट ये यूजुअली शॉर्ट फॉर्म में या वीक फॉर्म में नहीं आते। अब बच्चे अब हम लेते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में हम ए एंड द को लेंगे। हम यहाँ ये सीखेंगे कि वे को जी कब बोला जाता है और वे कब बोला जाता है। ठीक है, तो वो उनकी वीक फॉर्म है और वो वीक फॉर्म में ही बोले जाते हैं।
मेन मतलब फुल फॉर्म में वो जब स्ट्रेस देना होगा तभी बोला जाएगा। यही कहानी ए एन के साथ है। अब देखिए ए इसका स्ट्रॉन्ग फॉर्म है, वीक फॉर्म है अ बोल के आगे निकल जाएंगे। जैसे अ मैन ऑफ लेटर्स, एक पढ़ा लिखा आदमी, अ मैन ऑफ, तो ये देखिए अ मैन ऑफ, और ये ऑफ का भी ऑफ रह गया। अ मैन ऑफ लेटर ये भी रिड्यूस फॉर्म में आया, रिड्यूस या वीक फॉर्म में आया। तो अ मैन ऑफ लेटर्स, तो इसमें मीनिंग वाले वर्ड क्या है, मैन और लेटर्स, ठीक है, पढ़ा लिखा और आदमी। तो इनको मीनिंग वाले जो इंफॉर्मेशन देने वाले वर्ड है इनको तो पूरा बोलेंगे, और बाकी जो सिर्फ फंक्शनल वर्ड्स है, जो सिर्फ स्ट्रक्चर दे रहे हैं, ग्रामेटिकल जिनका यूज है, सिर्फ सेंटेंस को स्ट्रक्चर दे रहे हैं, उनको वो शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, वीक फॉर्म में बोलते हैं, फटाफट बोल के आगे निकल जाते हैं ताकि इनको ज्यादा टाइम दे सके। ठीक है, सो अ मैन ऑफ लेटर्स, ठीक है। अब जैसे अब अगर ये देखिए ये यहाँ पे क्या है, व्हेन प्रेसिडेड बाय ए कॉन्सोनेंट इट मे कंबाइन विद द फॉलोइंग एल एंड आर। अब अगर मान लीजिए कॉन्सोनेंट, ये एक्चुअली वही सिलेबिक है, ये एल एंड आर क्या है, वही रेलंगमन है ना, आर आर अल ग एम और एन, ये वही सिलेबिक हो गए। अब इसमें ये क्या कह रहा है, ये देखिए टू प्रोड्यूस सिलेबिक कॉन्सोनेंट, वो सिलेबिक हो जाते हैं। जैसे अब इसमें प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, जब इनसे पहले एक कॉन्सोनेंट आ गया, ठीक है, और उसके बाद एक ये एल इनके साथ है, ठीक है ना, विद द फॉलोइंग, और जो फॉलो कर रहा है ये एल एन आर, तो ये सिलेबिक भी हो सकते हैं। जैसे जैसे आई गॉट अ लाइट, अब ये अ लाइट भी बोल सकता है, और आई गॉट लाइट, आई गॉट, अब ए को भी खा गया, सिर्फ बोलेगा आई गॉट लाइट, और ये करेगा ब्रिटिशर। अदरवाइज ये जो अमेरिकन है ये हमेशा बोलेगा इसको, इसीलिए अमेरिकन जो स्पीच है वो इजी है और ज्यादा क्लियर है, ज्यादा पॉपुलर है, सोफिस्टिकेशन उसमें ज्यादा नहीं है, वो नियमों के अनुसार चलता है। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है कि ए को बोलेगा अ। अब स्ट्रेस जब देना होगा ना, जैसे स्ट्रॉन्ग फॉर्म मेनली फॉर कॉन्ट्रास्ट होगा, जैसे दिस इज अ सोल्यूशन बट नॉट द ओनली वन, दिस इज ए सोल्यूशन, ये एक सोल्यूशन है बट नॉट दी ओनली वन, लेकिन यही अकेला सोल्यूशन हो ऐसा नहीं है। और इसको सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे, इसको सोल्यूशन बोलेंगे। मैंने कहा था ना, वो फॉर्मूला बताया था, वो वाला है जेलर 6, JLR और CH से पहले के बाद अगर यू है तो वो ऊ ही बोलेगा, यू नहीं बोलेगा। तो दिस इज ए सोल्यूशन बट नॉट दी ओनली वन, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट आ गया, सिर्फ उसी में ए पूरा बोलेगा, अदरवाइज नहीं बोलेगा, आ ही बोलेगा। अब है ये एन, ये अन भूल जाएगा, देखो एन ये अन भूल गया श्वा के साथ, और चूंकि इस श्वा के बाद एन है जो कि एक सिलेबिक भी हो सकता है, रेलंगमन, तो ये श्वा को खा भी जाएगा, जब श्वा को खा जाएगा तो ये इस तरह बोलेगा ठीक है। अब देखिए यूजुअली वीक ही होता है, डोंट मेक एन एक्सक्यूज, अब कोई बहाना मत बनाओ, अन एक्सक्यूज, अच्छा ये एक्सक्यूज ये तो बहाना हो गया, ये तो है नाउन, और वो बोलते हैं ना एक्सक्यूज मी, तो वो होती है एक्सक्यूज मी, मुझे माफ कीजिएगा, तो एक्सक्यूज वहां ज आता है और यहां से आता है। ये इस तरह के कुछ वर्ड्स हैं जिनमें अगर नाउन है तो से बोलेगा और अगर वर्ब है तो जे बोलेगा। सो इट्स एक्सक्यूज, सो डोंट मेक एन एक्सक्यूज, एक बहाना मत बना, तो अनएक्सक्यूज, तो डोंट मेक एन एक्सक्यूज नहीं होगा, डोंट मेक एन एक्सक्यूज, बहाना मत बना। अच्छा फाइंड एन एग्जाम्पल, अब ये एग्जाम्पल वो तो देखिए ये अब यहाँ पे एन वो सिलेबिक हो गया, फाइंड एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल बताओ, ये ढूंढो, तो ये सिलेबिक ए को भी खा गया, श्वा को भी खा गया, तो फाइंड एन एग्जाम्पल, और ये एग्जाम्पल तो बोलेगा ब्रिटेन, और अमेरिकन बोलेगा एग्जाम्पल, ठीक है, आको ए कर देता है, वो बताया था मैंने। अच्छा ये वर्ड्स ये देखिए, ये जो है इन रैपिड स्पीच एंड पर्टिकुलरली आफ्टर एल्वियोलस क्या होता है, हमारा जो मसूड़ा है उससे भी थोड़ा ऊपर, दांत से हमारे फ्रंट टीथ के जस्ट ऊपर वाला जो पार्ट है, दैट इज वर्ड्स। अब ये जो कॉन्सोनेंट्स है, ये वर्ड्स पर जब हमारी जीभ टच होती है तब बोलते हैं, जैसे श स च, और ये देखिए ये तो सारे सिबिलेंट्स हैं, श स च और ज ज ज, ये 6 के 6 ये सारे वर्ड से हैं, वर्ड्स को जब जीभ टच करेगी तब बोलते हैं। ट ड आप बोल के देख लीजिएगा, रलन, ये रिलंगमन के रलन है। इनसे ये जो वर्ड से हैं, जो जिनमें वर्ड्स को टीच कर, ये देखिए यहां पे मैंने लिखा भी है नोट, एल्वियोलस इज हार्ड प्लेस बिहाइंड टॉप फ्रंट टीथ,
टॉप फ्रंट टीथ के जस्ट ऊपर वाला जो पार्ट है, तालू से पहले, पैलेट से पहले, दैट इज वर्ड्स। उसको टच करने पर जीभ से जब आवाज निकलती है, कोई शब्द, कोई वर्ड, कोई साउंड निकलती है, देन दैट इज कॉल्ड वर्ड्स, एल्वियोलर्स। अब ये एल्वियोलर्स, जो आफ्टर एल्वियोलर्स एंड ये सिलेबिक एन भूल जाता है। अगर ये जैसे मान लीजिए ये ड है, इसके बाद अगर ये एन आया तो सिर्फ सिलेबिक एन, ए भी खा जाएगा। तो ये फाइंड एन एग्जाम्पल, है ना। अब कुछ भी ये डी की जगह इनमें से कोई सा भी अगर साउंड आएगा तो एन का सिर्फ बोल के आगे निकल जाएंगे वो, ठीक है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग फॉर्म वही, जैसे कॉन्ट्रास्ट में मैं बताया था, ए भी कॉन्ट्रास्ट में था, एन भी कॉन्ट्रास्ट में ही है सिर्फ। तो ये देखिए, दिस इज, हाँ, दिस इज एन आइडियल बट इट इज नॉट वी आइडियल। ये एक आदर्श है पर यही आदर्श है, ऐसा नहीं है वी आइडियल। तो ये भी स्ट्रेस के साथ बोलेगा तब वो वी बोलता है, वी पूरा। सो इट इज एन आइडियल बट इट्स नॉट वी आइडियल, ठीक है। अच्छा, ये अब है वी। अब ये देखिए वी, ये लास्ट ले लेते हैं, और इसी में आपको ये भी पता लगेगा कि वी को व कब बोला जाता है और वी कब बोला जाता है। देखिए, व का स्ट्रॉन्ग फॉर्म, ये फुल फॉर्म है वी पूरा, वीक फॉर्म है वी और द। अब वी और द कब बोला जाता है? जैसे बिफोर वावल्स तो वी बोला जाएगा, जैसे वी ऐप हो, हाँ, ईट वी ऐप हो, वी, ठीक है। और अगर ये यहाँ पे ये आ गया ना, ये वावल साउंड आ गया ए, तो इसलिए वी ऐप हो। लेकिन अगर ये कॉन्सोनेंट साउंड होती, जैसे द कैट, द, तो यहाँ वी कैट नहीं होगा, अब रहेगा द कैट, क्योंकि ये सी जो क है, ये ख साउंड कैसी है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है। तो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले अगर है तो द बोलेगा, और वावल साउंड से पहले है तो वी बोलेगा। और फुल फॉर्म में कब बोलेगा? स्ट्रॉन्ग फॉर्म में, फॉर एम्फेसिस। सो दिस इज द प्लेस टू ईट, ये वो स्थान है जहां पे ये आप खा सकते हो। दिस इज द प्लेस टू ईट। और फॉर कॉन्ट्रास्ट, इट इज नॉट, देखो अब ये वो है ना, इट्स नॉट आ, वो आ की जगह ए हो जाएगा अब, क्योंकि ये यहाँ कॉन्ट्रास्ट है। केवल यही सोल्यूशन नहीं है ना, बट अच्छा, दिस इज नॉट ए सोल्यूशन बट द सोल्यूशन, ये उससे वैसा सेंटेंस नहीं है, अलग है। ये केवल ये एक सोल्यूशन नहीं है, ये ही सोल्यूशन है भाई साहब। सो इट्स नॉट ए सोल्यूशन बट द सोल्यूशन, ठीक है। तो ये मतलब कॉन्ट्रास्ट के समय है या एम्फेसिस के समय। अदरवाइज ए और एन वो तो सिर्फ कॉन्ट्रास्ट के समय ही पूरे बोले जाते हैं, अदरवाइज शॉर्ट में बोल के, उन्हें वीक फॉर्म में बोल के फटाफट आगे निकल जाया जाता है। यही उनके कारण है फास्ट स्पीच का, रैपिड स्पीच का, और हम उसे समझ नहीं पाते। चलिए अब अगले, इससे आगे हम लेंगे पार्टिकल्स और दूसरे वर्ड्स जो फंक्शनल वर्ड्स है और जिनको फास्ट में कैसे बोला जाता है, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर।